मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज का टॉपिक है बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मींस बीपीटी, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्राउन, एक लाइन ड्राउन की गई है पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल। चलो यहाँ बताता हूँ पहली सबसे पहले ट्रायंगल में क्या, इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। मानो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको डी और इसको पॉइंट को ई नाम दे देंगे। ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो उसने कहा है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट अदर टू साइड, यानी इन टू साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब काटना होता है। डिस्टेंस पॉइंट द अदर टू साइड डिवाइड, ये जो दो साइड है डिवाइड, डिवाइड किए सेम रेशो में। किस रेशो में? एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इक्वल एई अपॉन ईसी। इसका मतलब ये हमें बताना है, मतलब ये हमें प्रूव करना है कि ये दो साइड है ये सेम रेशो में डिवाइड हुई है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और इसको नाम दीजिए एम का। ठीक है, लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ करेंगे, ये ई एम ड्रॉ किया है, ई एम परपेंडिकुलर है एडी पर। किस पर? एडी पर। अब एडी पर परपेंडिकुलर है तो इस ट्रायंगल का एरिया यहां पर फाइंड करेंगे। लिखेंगे एरिया ट्रायंगल एडीई, लिखिए ए डी ई इक्वल 1/2 बेस, बेस एडी है इसका और इसका परपेंडिकुलर ई एम है। क्लियर हो गया? इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे इसको हम। अब इसी के अकॉर्डिंग इसी परपेंडिकुलर लाइन से, यानी इसी लाइन से अगर ऐसे ट्रायंगल बना दिया जाए ये वाला, ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा ये वाला, कौन सा? बी डी ई। इसका भी हम एरिया यहां पर फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल, ये भी 1/2 लेकिन बेस इसमें बी डी रहेगा, बी डी, और इसका हाइट ई एम ही है। अब इसका हाइट ई एम क्यों है? देखो आपने कभी कोई ट्रायंगल बनाया होगा, मानो ऐसे ट्रायंगल बना दो ये वाला, ठीक है, अब इसकी हाइट तो यही रहेगी, या फिर इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो तो भी हाइट यही रहेगी इसकी सीधी, ये वाली हाइट ही होगी। क्या होगी? ये हाइट ही होगी, तो इसकी हाइट यही है, ठीक है, यानी एल्टीट्यूड जिसे कहते हैं। अब हम करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे? डिवाइड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड दीजिए, ए आर ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल हो जाएगा 1/2 ए डी मल्टीप्लाई ई एम अपॉन 1/2 बी डी मल्टीप्लाई ई एम। ई एम से ई एम 1/2 से 1/2 कैंसिल, आ जाएगा निकल कर ए डी अपॉन यहां पर है बी डी, बी डी। क्लियर? अब ए डी अपॉन बी डी आया इक्वेशन, इसको हम बना देंगे थर्ड। अब यहां हो चुका है इतना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें लिखना है, अब इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और इसको दे देंगे एन नाम का, ठीक है ना, डी एन। लिखेंगे ड्रॉ, फिर से ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर ए ई से है, किससे? ए ई से है। अब इसका भी एरिया निकालेंगे दोबारा से, इस ट्रायंगल का एरिया दोबारा निकालेंगे, दोबारा फाइंड करेंगे। देखो कैसे, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, सेम टू सेम है। एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा 1/2 बेस इसका ए ई हो जाएगा, बेस ए ई, और एल्टीट्यूड हो जाएगा इसका डी एन, ये वाला डी एन। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, ये जो ये वाला है इसको थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं हम, ठीक है। अब तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ये वाला, यदि मैंने इरेज कर दिया है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इरेज कर दीजिए, तो अब ये परपेंडिकुलर पे बेस बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
अब ये परपेंडिकुलर, अगर मैं ये ड्रो एक ट्रायंगल बना दूं तो इस ट्रायंगल के लिए भी DEC, इसके लिए भी परपेंडिकुलर यही हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालेंगे हम, एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल 1/2, इसका जो बेस है CE रहेगा यानी कि EC मल्टीप्लाई ये DN रहेगा, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ भी डिवाइड दे देंगे हम सेम, जो से हमने यहाँ डिवाइड दिया था इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, यहाँ भी हमें डिवाइड ही देना है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 डिवाइड देंगे हम एरिया। ये ट्रायंगल है ADE अपॉन ये एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल 1/2 AE मल्टीप्लाई DN 1/2 EC मल्टीप्लाई DN से DN कैंसिल, ये कैंसिल, तो निकल कर आएगा हमारा AE अपॉन EC। अच्छा, ये निकल कर आया है, ठीक है। अब मैं वही लाइन ड्रॉ करता हूं जो मैंने पहले ड्रॉ की थी। देखो ये वाली पहले लिखी हुई थी, ये M था और ये ऐसे था। अब हमें देखते हैं कि ये ट्रायंगल जो है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसका बेस DE है, बेस DE है और पैरेलल साइडों के बिटवीन बना हुआ ट्रायंगलों का एरिया बिल्कुल इक्वल होता है। लिखेंगे हम एरिया ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल DBDE, ध्यान देना, एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया किसके, ट्रायंगल DEC, इस वाले, क्योंकि इसका बेस सेम है। DEC क्यों होगा इक्वल, लिख देंगे बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड सेम बेस। ये सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन एंगल जो ट्रायंगल होते हैं उनके एरिया इक्वल होते हैं। अब हमें DEC के अकॉर्डिंग ये हमें वैल्यू पुट कर दी है यहां पर, तो लिखेंगे हम एरिया ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC इक्वल है BDE के, तो लिख दिया जाएगा ट्रायंगल BDE इक्वल, देखो कितना आएगा यहां पर, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इक्वेशन। अब इसको लगा दीजिए नंबर 6। इक्वेशन देखो थर्ड और 6 की तरफ हम ध्यान दें, इक्वेशन थर्ड और 6 को देखेंगे तो हमारे जो है LHS इक्वल है, LHS बिल्कुल इक्वल है। जब LHS इक्वल है तो RHS ऑलरेडी इक्वल होना ही है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 6। अब जब ये LHS इक्वल है तो RHS इक्वल मीन्स AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC, और ये हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमको, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था। तो आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और आपको आगे भी यदि कोई टॉपिक ऐसा कराना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।